दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सीसीएस यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सों का प्राइवेट का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। पीजी कोर्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमकॉम 2 कोर्स के प्राइवेट फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर के प्राइवेट फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो गया है। फॉर्म किस प्रकार से भरना है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रिंट तक का पूरा फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह किसी भी चीज़ से। वेबसाइट रहेगी ये, इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, क्लिक करना है और इस वाले पेज पर आपको आ जाना है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर पीजी कोर्स के लिए अलग लिंक दे दिया गया है, प्राइवेट फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम फॉर्म पीजी, प्राइवेट फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम फॉर्म पीजी कॉलेज। इस वाले लिंक पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप 1 में। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है। नेम से आगे एमआर मिसेज वगैरह कुछ नहीं लगाना है। आगे फादर नेम डालना है इंग्लिश में, आगे मदर नेम डालना है इंग्लिश में। मदर फादर नेम से पहले डीआर श्री वगैरह कुछ नहीं लगाना है। आगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। अपना जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। आगे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आगे अपनी नेशनलिटी फिल करनी है। आपकी नेशनलिटी इंडियन होगी, इंडियन सेलेक्ट कर लेना। आगे अपना फुल एड्रेस डालेंगे। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप जिस मोहल्ले एरिया विलेज में आते हैं फुल एड्रेस। स्टेट डालेंगे, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो फिर फीस काफ़ी ज़्यादा जाएगी। लगभग आपकी फ़ीस 6,000 रुपये या 7,000 रुपये प्लस एक्स्ट्रा जाएगी। ठीक है, लगभग 3,000 रुपये फ़ीस है और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा, तब जाके आपको इतनी फ़ीस पे करनी होगी अदर स्टेट के छात्रों के लिए। ज़िला कौन सा, अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट लिस्ट में जाएंगे, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। आगे है परमानेंट एड्रेस। तो अगर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। फिर नीचे भी सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है। आगे अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। कंफर्म करने के लिए री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी फिल करनी है। आगे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड इस तरीके से बनाएंगे, आपका नाम जो भी है, नाम के पहले वर्ड को लेंगे कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर। ठीक है, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर @ *# वगैरह @ ले सकते हैं। फिर 1 2 3 या फिर डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। ये पासवर्ड या इसकी तरह अपना कोई पासवर्ड रख सकते हैं। आगे सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। आई हियर बाई टिक होगा तो सही है, वरना टिक लगा सकते हैं। इसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे। रजिस्टर नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको दिखेगा साइन अप रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली विद रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में ओके वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप लोग नीचे आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लोग नीचे आएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, पासवर्ड सेंड ऑन मोबाइल नंबर आएंगे। अब आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देंगे और अगले स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद में स्टेप 2 आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टेप 2 है रिजर्वेशन डिटेल्स का। नीचे आएंगे, अब आपको दिख रहा होगा इनकम ग्रुप, आपकी इनकम किस ग्रुप में आती है। तो 2 लाख पर एनुअम बिलो, 2 लाख से कम के लिए है, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में ये, 2.5 से 8 के लिए ये, 8 से ऊपर के लिए ये है। इसके आगे धर्म, आपका धर्म क्या, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। आगे मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आगे डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है तो डाल दें, नहीं है तो नॉन डाल सकते हैं। यहाँ पर NO कैपिटल में N और E, ठीक है, नॉन डाल सकते हैं अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो। आगे है कास्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC या फिर ST, अपनी कैटेगरी डालेंगे। अब कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है, अगर नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो NONE डाल देंगे, नन डाल देंगे। ठीक है, आगे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो फिर नो, अगर किसी और धर्म से आते हैं जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह तो फिर यस कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से लगा देना है। आगे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर, अगर यस करेंगे तो फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर। ठीक है, अगर नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो फिर यहाँ पर नन डाल देंगे, NONE नन।
इसके आगे रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर फ्रीडम फाइटर या आर्मी डिफेंस एंड देयर डिपेंडेंट हो तो लगा सकते हैं, वरना नन पर टिक लगा देंगे। आगे है सर्टिफिकेट नंबर, तो रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर NONE नन यहाँ पर भी डाल देंगे। आगे फिजिकल हैंडीकैप, तो फिजिकली हैंडीकैप अगर हैं, इनमें से विजुअली हैंडीकैप हैं या हियरिंग हैंडीकैप्ड हैं या ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड हैं तो लगा सकते हैं, मतलब सुनने में असमर्थ, देखने में असमर्थ, सुनने में असमर्थ, हाथ पैरों से चलने में असमर्थ तो लगा सकते हैं, वरना नन पर टिक लगा सकते हैं। आगे स्पोर्ट्स क्वाटा में कभी स्पोर्ट्स क्वाटा में आपने भाग लिया है, मतलब स्पोर्ट्स का लाभ लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आपने कभी भाग लिया है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। आगे वेटेज क्लेम में यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम, सन डॉटर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हो तो लगा सकते हैं, वरना नन पर टिक लगा देंगे। आगे NSS या NCC का कोई सर्टिफिकेट हो, NCC का B सर्टिफिकेट हो, C सर्टिफिकेट हो, कोई भी हो तो लगा सकते हैं, वरना नन पर टिक लगा देंगे। इसके बाद में दोस्तों नीचे आएंगे, अब आप लोगों को देखिएगा ABC ID, तो ABC ID का नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो NONE नन डाल सकते हैं। ABC ID कैसे बनानी है इसके लिए वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और अपनी ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है तो डाल दें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नीचे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, अब ये किन लोगों को चाहिए होगा, ये उन लोगों को चाहिए होगा जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएट डिग्री किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की है, लाइक आपने MJPRU या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है और इस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन MA MCOM कर रहे हो तो फिर आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ पर डालेंगे। और अगर आपने CCSU से ही ग्रेजुएशन किया है तो फिर माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर आप यहाँ पर NONE डाल दें, नन डाल दें। ठीक है, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है स्टेप 3 क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। अब ग्रेजुएशन फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी, अगर आपने ग्रेजुएशन CCS यूनिवर्सिटी से किया है तो फिर यस कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो फिर नो कर देंगे। अगर नहीं किया होगा तो फिर आपको एनरोलमेंट फ़ीस भी देनी होगी जो कि 160 रुपये है, अगर किया है तो फिर एनरोलमेंट फ़ीस नहीं आएगी। ठीक है, आगे 12th स्ट्रीम विद मैथ्स एज मेन सब्जेक्ट, अगर 12th में मैथ थी तो यस कर दें, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। आगे ऑनर्स डिग्री, अगर आपने BA ऑनर्स BSc ऑनर्स वगैरह किया है तो फिर यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद आगे आपको अपने हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। दिख रहा होगा हाई स्कूल और इक्विवेलेंट बोर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हाई स्कूल का बोर्ड क्या है, अपना बोर्ड यहाँ पर डाल देंगे। UP बोर्ड आपको मिल जाएगा, सब थोड़ा नीचे UP बोर्ड ऑफ हाई स्कूल ये रहा। बाकी अगर कोई और बोर्ड है तो अपना बोर्ड और ले सकते हैं। आगे ईयर, किस ईयर में कंप्लीट किया है उस ईयर को डालना है। ठीक है, जिस ईयर में आपने अपना 12th कंप्लीट किया था। आगे रोल नंबर डाल देंगे। आगे है ग्रेडिंग सिस्टम, अगर 10th में ग्रेडिंग सिस्टम था तो यस करना है, वरना नो करना है। अगर आपने UP बोर्ड से किया है तो फिर UP बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है, आप नो कर देंगे। अगर CBSE ICSE या किसी और स्टेट बोर्ड से किया है तो फिर वहाँ पर CBSE ICSE में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, यस कर देंगे। बाकी किसी और बोर्ड से किया है तो फिर अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, यस नो कर सकते हैं। नो करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स डाल दें, मार्क्स ऑफ 10 डाल दें। अगर यस करेंगे तो फिर आप जो है CGPA डाल देंगे और CGPA से परसेंटेज निकाल कर मार्क्स डाल देंगे, परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और सब्जेक्ट के नाम सभी यहाँ पर डालेंगे, एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे। आगे 12th का बोर्ड डालेंगे यहाँ पर, जो भी आपका बोर्ड है, 12th का पासिंग ईयर, 12th का रोल नंबर और 12th में ग्रेडिंग सिस्टम था या नहीं ये सिलेक्ट करेंगे। आगे 12th का मैक्सिमम मार्क्स, हाई स्कूल का मैक्सिमम मार्क्स होता है 600 नंबर UP बोर्ड में और 12th का होता है 500 नंबर UP बोर्ड में। बाकी अगर कोई और बोर्ड है तो अपने हिसाब से डाल देना। आगे मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर जितने नंबर आपके आए हैं, परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर डाल देने हैं। आगे इफ़ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ काइंडली फिल CGPA मल्टीप्लायर 9.5 फॉर कैलकुलेशन। अगर आपने जो CCS यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपको 9 CGPA में मार्क्स डालने हैं और परसेंटेज निकालने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करना है अपने CGPA को। सबसे पहले ग्रेजुएशन में क्या किया है ये सिलेक्ट करेंगे। BA ये आ रहा है, BBA BCA BCom जो भी कोर्स किया है उसके लिए आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। इसका क्या रहेगा, किस यूनिवर्सिटी से किया है। यूनिवर्सिटी आपको सारी मिल जाएंगी इस लिस्ट में, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी अपनी ले सकते हैं।
आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आपको ये मिल जाएगी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ 250004 उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी। इसको सिलेक्ट कर लेंगे अगर CCSC किया है तो। आगे ईयर, किस ईयर में कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट करने वाला ईयर आप डालेंगे। इसके आगे रोल नंबर, ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालेंगे, ग्रेजुएशन में CGPA है या नहीं ये सिलेक्ट करेंगे। तो अब 2021 से CGPA आ चुका है रेगुलर में, अगर रेगुलर से किया तो फिर CGPA है, प्राइवेट से किया है तो CGPA नहीं होगा क्योंकि उसमें एनुअल पैटर्न है, उसमें फिर मैक्सिमम मार्क्स वगैरह डालने होंगे आपको। तो अगर रेगुलर से किया है तो फिर यस करते हैं, अगर प्राइवेट से किया है तो नो कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो फिर मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे 10 और मार्क्स ऑफ 10 में अपने रिजल्ट पर चेक करेंगे, जितना भी CGPA होगा आपका फाइनल वाले रिजल्ट पर, तो उस CGPA को 9.5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, फिर परसेंटेज को नंबरों में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना या फिर परसेंटेज ही डाल देना। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। आगे सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट यहाँ पर डालनी है। और अगर CGPA नहीं हो तो फिर नो करें, मैक्सिमम मार्क्स डालें तीनों साल का मिलाकर, मार्क्स ऑफ 10 डालें तीनों साल का मिलाकर, और परसेंटेज यहाँ पर अपने पर जाएगी। सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे, 2 सब्जेक्ट है, 3 होंगी लास्ट ईयर में तो 2-3 के नाम डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन भरें। आगे PG की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर हो तो। आगे अदर में कोई डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। आगे UG सब्जेक्ट 1, अब 3 सब्जेक्ट मांगी गई हैं, एक कंपलसरी है, तीनों ही देने होंगे आपको। ठीक है, 3 एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ग्रेजुएशन में आपके पास क्या सब्जेक्ट थी, एक सब्जेक्ट लें, फिर इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स क्या है वो यहाँ पर डालें, 100-200 जो भी होगा वो डालें। आगे मार्क्स ऑफ 10 में कितने नंबर आपके इसमें आए थे वो यहाँ पर फिल करें, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। इसी प्रकार से 2 सब्जेक्ट और लें जो आपके पास ग्रेजुएशन में थी, सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स वगैरह डालने हैं वो आपको या तो डालने होंगे तीनों साल की मिलाकर, यानी तीनों साल में अलग अलग कितने का मैक्सिमम मार्क्स हुआ और कितने नंबर आपके आए हैं, इसको लेकर एक बार कॉलेज में ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके सामने अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब अगला स्टेप है स्टेप 4 कोर्स एंड कॉलेज डिटेल्स का। सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, कोर्स में जाएंगे। अब यहाँ पर MA डिफेंस स्टडीज से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, एजुकेशन और हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जो नहीं आ रही हैं। अब आपको बता दें कि देखिए आज है 19 जनवरी और आज हम ये जब फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट सभी ओपन नहीं हो रही हैं और MCOM भी लिस्ट में नहीं आ रहा है। मान लीजिए हम MA हिस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर ग्रुप भी ओपन नहीं हो रहा है, सिलेक्ट ग्रुप में ग्रुप नहीं आ रहा है और ये प्रॉब्लम कई दिनों से है जब से वेबसाइट ओपन हुई है, लगभग 4 या 5 दिन हो गए आज जब से यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप लोग। ठीक है, केवल अभी यहाँ तक ही फॉर्म भर पाएंगे, ये स्टेप अभी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ग्रुप भी सिलेक्ट करना है। ग्रुप में आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स आएगा वो सिलेक्ट करना है। इसके आगे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आ रही है, आगे है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपको कॉलेज लेना है, तो कॉलेज जब लेंगे। अब आगे जो कॉलेज लिख रहा है यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं आ रहा है, तो अभी भी फॉर्म में बहुत सारी दिक्कतें हैं। PG का जो फॉर्म है यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्टेप 3 कंप्लीट हो रहे हैं, स्टेप 4 में कॉलेज ओपन नहीं हो रहा है और ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है। जबकि आज है 19 जनवरी, आज तक नहीं हो रहा है, हो सकता है आज शाम तक या कल शाम तक हो जाए। ठीक है, जैसे ही ओपन हो जाएंगी, मतलब जैसे ही पूरा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा फॉर्म भरकर नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल देख लें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये देख लें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, आपने देख ही लिया होगा। अब जब आप इसको सेव कर देंगे फिर इसके बाद में आपको अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्ट फ़ीस पे करनी है। लगभग 90% फॉर्म भर चुका है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर आपको फ़ीस पे कर देनी है। ये रहा पूरा फॉर्म। देख लें आपके पास क्या चीज़ नहीं है, अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी, अगर कोई चीज़ नहीं है आपके पास तो आप तैयार कर लें और देख लें कि क्या क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, कोर्सेस आप यहाँ पर देख पाएंगे कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं लिस्ट में। MCOM भी आएगा और MA इन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कुछ और जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। जैसी वेबसाइट प्रॉपर वर्क करेगी पूरा कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखा देंगे, प्रिंट तक का, प्रिंट कैसे निकालना है वो भी बता देंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, सभी फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।